हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स एंड क्रॉलेज करते हैं। ये सारी थ्योरम्स क्रॉलेज जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये बेस्ड है पी सब ग्रुप पर, ठीक है। और पी सब ग्रुप के बाद हमने सैल्यूज पी सब ग्रुप पढ़ा, जिसमें हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्योरम पढ़ी है, और इसके बाद आपको ये थ्योरम्स और क्रॉलेज दी गई है। तो जो भी हम कंटेंट यहाँ पर कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, ये सारा का सारा कंटेंट आपको एज अ पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और ये सारी पीडीएफ वहाँ से ले सकते हो। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा। ओके, क्या कहती है फर्स्ट क्वालिटी, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, पी डैश बी अ पी सब ग्रुप ऑफ जी, देन पी इज अ shallow p subgroup of G if and only if no p subgroup of G properly contains P। थोड़ा सा समझना है आपको, क्या कहता है कि अगर P को आप shallow p subgroup प्रूव करोगे तो आप ये लेकर चलोगे कि कोई भी P subgroup G का shallow p subgroup को properly contain नहीं करता है, ठीक है। P subgroup of G properly जो हो वो सब या सुपर सेट नहीं होगा किसी भी सैलो पी सब ग्रुप का, ठीक है। अगर हम ये कंडीशन लेकर चलते हैं कि नो पी सब ग्रुप ऑफ जी प्रॉपरली कंटेन्स पी वेयर पी इज एनी पी सब ग्रुप, तो हमें प्रूव करना है पी सैलो पी सब ग्रुप होगा जी का। क्लियर? चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं, सपोज पी बी अ सैलो पी सब ग्रुप, shallow p subgroup of G and HB a p subgroup of G, p subgroup of G। अगर p shallow p subgroup है, इसका मतलब order of p क्या होगा, p raised to power n, and order of p raised to power n divides order of G, but p raised to power n plus 1 doesn't divides order of जी। ये हमारे सैलो पी सब ग्रुप की कंडीशन होती है। हमने कहा कि अभी मुझे जो प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि जो पी सब ग्रुप है मेरे पास, वो किसी भी सैलो पी सब ग्रुप को प्रॉपरली कंटेन नहीं करता है। मतलब मुझे यहाँ पे बताना है कि पी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा एच का। हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। मैं लेकर चलती हूँ, if P is कैपिटल P नॉट स्मॉल p, P जो P सब सैलो P सब ग्रुप लिया है, अगर ये H का प्रॉपर सबसेट है, उस केस में हम क्या करेंगे, यानी कि P प्रॉपरली कंटेन है H में, देन ऑर्डर ऑफ P इज ऑल्सो लेस देन ऑर्डर ऑफ H। मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, ऑर्डर ऑफ H ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ P। ऑर्डर ऑफ P कितना है, P रेज टू पावर n, इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ H ग्रेटर देन P रेज टू पावर n। अगर P रेज टू पावर n से ग्रेटर है तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, वी कैन राइट ऑर्डर ऑफ H इक्वल्स टू P रेज टू पावर n प्लस m वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि H हमने P सब ग्रुप लिया था G का, एज H इज P सब ग्रुप ऑफ G implies that order of H divides order of G। अगर H का ऑर्डर G के ऑर्डर को डिवाइड करता है, इसका मतलब P रेज टू पावर n प्लस m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन हमने तो कहा था कि P रेज टू पावर n ही G के ऑर्डर को डिवाइड कर सकता है। P रेज टू पावर n प्लस 1 यानी इससे ग्रेटर अगर आप नंबर लेकर चलेंगे तो वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड नहीं करता है। यहाँ से क्या आ रहा है, m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे आप m की वैल्यू पुट करोगे P रेज टू पावर n से ग्रेटर जाएगा, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। बता सकते हो रीजन, एज P रेज टू पावर n प्लस 1 डजंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, implies that our assumption is wrong, and हमने जो लिया था कि P प्रॉपर जो सबसेट होगा वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा H का। H क्या है, P सब ग्रुप, P क्या है, सैलो P सब ग्रुप। सो नो P सब ग्रुप H
of G properly contains P where P is shallow P subgroup. चलिए कन्वर्स पार्ट देख लेते हैं. कन्वर्स पार्ट कैसे करना है? कन्वर्सली यहां पर हम लेकर चलते हैं. P हमारे पास है P सबग्रुप ऑफ G if P is P subgroup of G, then there exists a shallow P subgroup of G such that P is subset of Q. अगर P हमारे पास P सबग्रुप है, Q है shallow P सबग्रुप, तो P क्या होता है? Q का सबसेट होता है. इक्वल भी हो सकता है, प्रॉपरली कंटेन भी हो सकता है. लेकिन अब हम क्या लेकर चलेंगे कि नो P सबग्रुप ऑफ G प्रॉपरली कंटेन्स P, यानी कि कोई भी P सबग्रुप G का ग्रुप के P सैलो P सबग्रुप को प्रॉपरली कंटेन नहीं करता है. ये हम कंडीशन लेकर चलेंगे. ऑलराइट, सिंस या हम जो एज्यूम करके चले हैं, अब हमें जो गिवन है आप ये लिख सकते हो, बट या सिंस जो भी आप यूज करना चाहें, नो P सबग्रुप ऑफ G प्रॉपरली कंटेन्स एनी P नहीं लिखेंगे, हम ये बताएंगे यहाँ पर कि P सबग्रुप जो है वो G के सैलो P सबग्रुप को प्रॉपरली कंटेन नहीं करता है. तो हमने किसको सैलो P सबग्रुप लिया है, किसको P सबग्रुप लिया है, इसमें नहीं फंसना है आपको. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने P को क्या लिया है? P सबग्रुप. यहाँ पर क्या लिया था? सैलो P सबग्रुप. तो जो कंडीशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है. अभी हमने कहा है कि कोई भी P सबग्रुप ऑफ G प्रॉपरली कंटेन नहीं करेगा एनी सैलो P सबग्रुप ऑफ G. P सबग्रुप ऑफ G. क्लियर यहाँ तक? अभी हमने क्या कहा कि P है P सबग्रुप, Q है सैलो P सबग्रुप, और यहाँ पर P सबग्रुप Q का सबसेट है. हम यहाँ पे कह रहे हैं कि Q जो वो प्रॉपर सबसेट नहीं है P का. दोनों कंडीशन से क्या निकल के आएगा कि दोनों ही कंडीशन से अगर हम कंबाइन करें तो P केवल Q के इक्वल हो सकता है, इसका सबसेट नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये हम लेकर चले हैं और ये हमारी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट होता है हमारे पास. तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि P इक्वल्स टू Q. अगर Q को हमने क्या लिया? सैलो P सबग्रुप. इसका मतलब P भी क्या हो गया? P इज ऑल्सो सैलो P सबग्रुप. सैलो P सबग्रुप. हमें यही प्रूव करना था कि P को हम क्या प्रूव करें? सैलो P सबग्रुप प्रूव करें. कब? जब कोई भी P सबग्रुप ऑफ G P के सैलो P सबग्रुप को प्रॉपरली कंटेन नहीं करता है. क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं. लेट ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू P इंटू Q वेयर P Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, P लेस देन Q कॉमा P प्लस Q, यानी कि P Q से और P प्लस Q से लेस वैल्यू है, देन शो दैट G इज साइक्लिक. थोड़ी सी लेंथी थ्योरम है, बट अगर स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे तो क्लियर हो जाएगी. देखते हैं प्रूफ कैसे करना है. ऑर्डर ऑफ G हमें बोला गया है यहाँ पर P इंटू Q. ओके, सो हमने सैलो थर्ड थ्योरम की थी जिसमें हमने नंबर ऑफ सैलो P सब ग्रुप बताया था G के कितने होते हैं. द नंबर ऑफ सैलो P सब ग्रुप ऑफ G इज 1 प्लस K इंटू P फॉर्म. इसमें होता है 1 प्लस K इंटू P फॉर्म के होता है, राइट. एंड 1 प्लस K इंटू P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, दैट इज 1 प्लस K इंटू P डिवाइड्स P इंटू Q, क्योंकि ऑर्डर ऑफ G हमें दिया गया है P इंटू Q. ओके, अगर P इंटू Q को डिवाइड करता है और P और Q दोनों प्राइम नंबर है, दोनों के यहाँ पे P भी प्राइम गिवन है, Q भी प्राइम गिवन है. ऑलराइट,
इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 1 प्लस k इंटू पी डिवाइड्स क्यू। भाई या तो ये p को डिवाइड करेगा या ये q को डिवाइड करेगा, है ना। अगर 1 प्लस k इंटू पी डिवाइड्स q implies that 1 प्लस k इंटू पी इक्वल्स टू 1, या तो इसकी वैल्यू 1 होगी या फिर इसकी वैल्यू q हो सकती है, और 1 प्लस k इंटू पी इज इक्वल्स टू q। समझ में आ गया। कोई भी नंबर किन्हीं दो प्राइम नंबर्स को अगर डिवाइड करता है, a डिवाइड्स p इंटू क्यू, तो या तो a p को डिवाइड करता है या फिर a q को डिवाइड करता है। समझ गए, तब इनके मल्टीपल को डिवाइड करेगा। यहाँ पर मैं लेकर चलती हूँ कि 1 प्लस के इंटू पी अगर q को डिवाइड करता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू या तो 1 हो सकती है या फिर q हो सकती है, क्योंकि q एक प्राइम नंबर है। ऑलराइट, अगर 1 प्लस के इंटू पी 1 के इक्वल है, इफ 1 प्लस के इंटू पी इक्वल्स टू 1, सो शैलो पी सब ग्रुप ऑफ G कितने होंगे? 1, है ना। सो शैलो पी सब ग्रुप ऑफ G इज 1। हम ले लेते हैं H से H हमने ले लिया शैलो पी सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, अगर शैलो पी सब ग्रुप है और केवल एक ही शैलो पी सब ग्रुप है, तो हम ये प्रूव कर चुके हैं पीछे कल की क्लास में कि H क्या होगा? H इज नॉर्मल इन G। हमने किया था प्रूव, अगर नंबर ऑफ शैलो पी सब ग्रुप 1 है तो वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ऑलराइट, तो हमारे पास क्या आ गया? H यहाँ पे नॉर्मल आ जाता है, यूनिक है, नॉर्मल हो जाएगा। ऑलराइट, अगर 1 प्लस के इंटू पी क्यू के इक्वल है, इफ 1 प्लस के इंटू पी इक्वल्स टू क्यू implies that k इंटू पी इक्वल्स टू क्यू माइनस 1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, implies that p डिवाइड्स q माइनस 1। p q माइनस 1 को डिवाइड, क्योंकि p इंटू k किसके इक्वल आ रहा है? q माइनस 1 के इक्वल आ रहा है। बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी वी कैन से दैट p डिवाइड्स प्रॉपरली डिवाइड्स q माइनस 1, बट p एंड q दीज आर प्राइम नंबर्स। ओके, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, as p and q are distinct primes। ठीक है, h यहाँ पे जो हमने नॉर्मल फाइंड आउट किया है, यहाँ पर आप बता सकते हो h इज यूनिक एंड नॉर्मल शैलो p सब ग्रुप ऑफ G। अगर मैं लेकर चलती हूँ 1 प्लस के इंटू पी इक्वल्स टू क्यू, देन कंट्राडिक्शन आ जाती है, मतलब ये इसकी वैल्यू क्यू के इक्वल हो ही नहीं सकती है। देयरफॉर 1 प्लस के इंटू पी इज नॉट इक्वल्स टू क्यू। द नंबर ऑफ शैलो क्यू सब ग्रुप ऑफ G इज 1 प्लस के डैश क्यू। मैं ले लेती हूँ यहाँ पे k की बजाय k डैश। 1 प्लस के डैश क्यू एंड 1 प्लस के डैश क्यू डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, p इंटू क्यू। ओके, इम्प्लाइज दैट अगर p इंटू क्यू को डिवाइड करता है, q यहाँ पे हमने क्या लिया? शैलो p सब ग्रुप, देन 1 प्लस के डैश क्यू डिवाइड्स p। अगर ये p को डिवाइड करता है, p प्राइम नंबर है, इसका मतलब 1 प्लस के डैश क्यू की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 1 प्लस के डैश क्यू हमारे पास वैल्यू देगा p, अगर ये इसको प्रॉपर डिवाइड करता है तो, है ना। चलिए फिर से वही केस हम डिस्कस करेंगे सिमिलरली। 1 प्लस के डैश क्यू इक्वल्स टू 1, इफ दिस इक्वल्स टू 1, देन शैलो Q subgroup of G is 1। मैं ले लेती हूँ उसको K के इक्वल, कैपिटल K, नॉट स्मॉल, कैपिटल K।
हमने ले लिया K सैलो Q सब ग्रुप है जी का, और अगर K सैलो Q सब ग्रुप है इम्प्लाइज दैट, और एक ही है, एज K इज यूनिक सैलो Q सब ग्रुप of G implies that K is normal in G। यही ऊपर वाला रिजल्ट सेम हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। भाई एक ही अगर सैलो Q सब ग्रुप आ गया तो वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। इफ 1 प्लस K डैश Q इक्वल्स टू P, अगर ये P के इक्वल है, देन K डैश Q इक्वल्स टू P माइनस 1 इम्प्लाइज दैट Q डिवाइड्स P माइनस 1। जैसे यहाँ पे कंट्राडिक्शन आई थी वैसे यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन होगी, विच इज़ कंट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि P और Q प्राइम नंबर है। यहाँ पे लिख सकते हो विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, अगर पॉसिबल नहीं है इसका मतलब 1 प्लस K डैश Q P के इक्वल नहीं हो सकता है। क्लियर दैट? ओके, यहाँ तक हमें पता चल जाता है। अब हमारे पास जो H और K मिले हैं, अब हम इनका हिसाब करते हैं। नाउ ऑर्डर ऑफ H क्या होगा? ऑर्डर ऑफ H इज P, सैलो P सब ग्रुप है, एंड ऑर्डर ऑफ K इज Q। क्लियर? P रेज टू पावर n होता है, यहाँ पे केवल एक ही हमारे पास सैलो P सब ग्रुप है, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ H P, ऑर्डर ऑफ K, ये K हमने लिया था सैलो Q सब ग्रुप, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर मिल गया मुझे Q। एंड अगर मैं H इंटरसेक्शन K करती हूँ यहाँ पर, H इंटरसेक्शन K, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है? अगर H इंटरसेक्शन K करते हैं तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, मैं एक बार इसको रफ करती हूँ, देन जो लास्ट लाइन हमने स्टार्ट की है इसका हम सोल्यूशन करेंगे। ऐसे स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे कहा कि ऑर्डर ऑफ H इक्वल्स टू P प्राइम नंबर, ऑर्डर ऑफ K इक्वल्स टू Q, देन H इंटरसेक्शन K, इसमें क्या नंबर आएगा? केवल आइडेंटिटी। क्यों? एज अगर मैं X नंबर ले लेती हूँ H इंटरसेक्शन K में, इसका मतलब X जो बिलोंग करेगा H में और X बिलोंग करेगा K में भी, इम्प्लाइज दैट order of X divides order of H and order of X divides order of K। और ये कब पॉसिबल है? जब H और K के इंटरसेक्शन में केवल एक ही नंबर हो, यानी कि एक ही नंबर जो है वो इन दोनों, एक नंबर का ऑर्डर इन दोनों को कॉमनली डिवाइड कर सकता है। इसका ऑर्डर कितना है? P एंड Q, केवल 1 ही डिवाइड कर सकता है दोनों को। अगर 1 डिवाइड करेगा तो इंटरसेक्शन में क्या आ गया? ओनली E नंबर। ओके, इम्प्लाइज दैट H इंटरसेक्शन K इक्वल्स टू E। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप आ चुके हैं H एंड K, H एंड K आर नॉर्मल इन G, मुझे G को साइक्लिक प्रूव करना है ना, नॉर्मल इन G, ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले। एंड इंटरसेक्शन में नंबर मुझे क्या मिल रहा है? आइडेंटिटी E मिल रहा है। सो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं H इंटू K इक्वल्स टू K इंटू H फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H एंड K बिलोंग्स टू K। चलो हम यही प्रूव करते हैं पहले कि ये कंडीशन कैसे इक्वल H K इक्वल्स टू K H कैसे आया, कैसे आई ये कंडीशन, कैसे प्रूव करेंगे। देखिए, H बिलोंग्स टू H एंड K बिलोंग्स टू K विच इज सबसेट ऑफ G। इसका मतलब K किसका नंबर है? G का। एंड H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। नॉर्मल सब ग्रुप है तो क्या मैं डेफिनेशन अप्लाई कर सकती हूँ नॉर्मल सब ग्रुप की? किसके लिए? H बिलोंग्स टू H, K बिलोंग्स टू G। सो वी कैन राइट K इनवर्स H K बिलोंग्स टू H। क्या होती नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन? K अगर नॉर्मल सब ग्रुप है G का, देन G इनवर्स K G बिलोंग्स टू K फॉर ऑल K बिलोंग्स टू K एंड G बिलोंग्स टू G। यहाँ पर K हमने G का नंबर लिया है, K किसका नंबर था? K का नंबर था, मुझे यूज ही यही करना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, नाउ H बिलोंग्स टू H,
एंड K इनवर्स एच के ऑल्सो बिलोंग्स टू एच। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, H इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एच। ये दोनों नंबर किसके हैं? एच के नंबर है। एच क्या है? इट सेल्फ ग्रुप है। सो वी कैन राइट H इनवर्स इंटू K इनवर्स एच के इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एच, लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं ऑल्सो H बिलोंग्स टू H विच इज सबसेट ऑफ G एंड K बिलोंग्स टू K एंड K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अब यहाँ पर K के लिए नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन अप्लाई कर दीजिए। K अगर नॉर्मल सब ग्रुप है, H नंबर मैंने G का लिया है, इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ पर इस थ्योरम में आपको एक स्टेप और ध्यान रखना है कि क्योंकि इंटरसेक्शन की हम बात कर रहे थे, तो मुझे जो नंबर H का मिला है वही मुझे K का नंबर लेकर आना पड़ेगा। इसके लिए जरा सा ध्यान रखना है, जैसे कि H नॉर्मल सब ग्रुप था, मैंने यहाँ पे H का यूज़ किया था, राइट। यहाँ मेरे पास G का नंबर क्या आया, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ, here H बिलोंग्स टू G एंड K नंबर K का नंबर है, तो K इनवर्स भी किसका नंबर होगा? K का नंबर होगा। और K क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप। इन दोनों नंबर्स पर नॉर्मल की डेफिनेशन अप्लाई कर दो जो कि ये वाली थी, क्या? H इनवर्स K इनवर्स H बिलोंग्स टू K, लिख सकते हैं ऐसा। हमें यहाँ पे K का नंबर चाहिए और एक नंबर मुझे G का चाहिए। K नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये नंबर्स आ गए मेरे पास, क्योंकि K भी खुद एक ग्रुप है यहाँ पे, तो हर एक नंबर का इन्वर्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ये किस लिए लेकर आ रहे हैं? ताकि मेरे पास ये वाली टर्म सेम नंबर मुझे मिल जाए, जो H का है वही K का मिल जाए। ऑल राइट, सो नाउ K बिलोंग्स टू K, K बिलोंग्स टू K एंड H इनवर्स K इनवर्स इंटू H ऑल्सो बिलोंग्स टू K। दोनों की मल्टीप्लाई भी कहाँ जाएगी? K में जाएगी। इम्प्लाइज दैट H इनवर्स K इनवर्स H इंटू K बिलोंग्स टू K। ओके, अब देखो इस जरा दोनों सेम नंबर आ गए, ये नंबर भी H में, ये नंबर K में, सेम नंबर हमारा चल रहा है। इम्प्लाइज दैट, या इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट H इनवर्स K इनवर्स H K बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K। और H इंटरसेक्शन K में केवल एक ही नंबर है, विच इज आइडेंटिटी। सो H इनवर्स K इनवर्स H K इक्वल्स टू आइडेंटिटी। H के साथ और K के साथ प्री मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर मैं H से प्री मल्टीप्लाई करती हूँ तो H इंटू H इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा, इक्वल्स टू H इंटू आइडेंटिटी H आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? K से प्री मल्टीप्लाई कीजिएगा तो K इंटू K इनवर्स आइडेंटिटी विच इक्वल्स टू K इंटू H। तो हमने क्या कहा था यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ एच पी है, ऑर्डर ऑफ के क्यू है, तो आइडेंटिटी हमारे पास ई आ गई थी। इसके बाद हम लेकर चले थे कि एच और के अगर नॉर्मल है और इंटरसेक्शन में केवल आइडेंटिटी नंबर है तो हम लिख सकते हैं एच इंटू के इक्वल्स टू के इंटू एच। ये पूरा का पूरा आपको प्रूव करके बताना पड़ेगा कि हम ये ऐसा इसलिए लिख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए यहाँ तक प्रूव हो गया। अब देखते हैं इसको प्रूव करने का हमारा क्या मकसद है। बेसिकली ऑर्डर ऑफ H हमारे पास क्या था? P, ठीक है। ऑर्डर ऑफ Q, ऑर्डर ऑफ K is Q and P and Q are प्राइम नंबर्स। और किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम नंबर होता है तो वो क्या होता है? साइक्लिक होता है। ओके, implies that H and K are cyclic subgroup of G, ठीक है। H and K क्या होंगे? must be cyclic। अगर cyclic है तो हम यहाँ पे जनरेटर लेकर चलते हैं, let H equals to generated by A and K equals to generated by B। ओके, then इसको हटा देते हैं। हमें ये पता है कि साइक्लिक ग्रुप अगर है तो उसके जनरेटर का ऑर्डर भी वही होता है जो ग्रुप का ऑर्डर होता है। इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ एच क्या है? पी, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ के विच इक्वल्स टू क्यू, लिख सकते हैं। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ ए कितना मिला? पी। ऑर्डर ऑफ बी कितना मिला? क्यू। और ये किसका ऑर्डर है? जी का ऑर्डर है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर A इंटू बी का ऑर्डर G के ऑर्डर के इक्वल है, और कब होता है ये, अभी तो हमने कहा था कि H और K अगर साइक्लिक हैं तभी तो हम ये बता सकते हैं कि इसके एलिमेंट का ऑर्डर H के ऑर्डर के इक्वल होता है ना। तो अगर ऑर्डर ऑफ A इंटू बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ऑर्डर ऑफ G के इक्वल आ जाता है, इम्प्लाइज दैट G मस्ट बी साइक्लिक। यही हमें प्रूव करना था कि हमारे पास G क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। ओके, सो आज की क्लास में हम ये तक करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो सैलो पैकेज हमारा चल रहा है अभी तक, जितना भी पी सब ग्रुप या सैलो पी सब ग्रुप पर बेस्ड जितनी भी थ्योरम्स या क्रोनोलॉजी थी वो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। सो नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे नीलपोटेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।